नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा की बात करने वाले हैं जिसे हम जीवन रेखा बोलते हैं। जीवन रेखा को कई और नामों से भी जाना जाता है। इसे प्राण रेखा भी बोला जाता है, इसे आयु रेखा भी बोला जाता है, इसे स्वास्थ्य की रेखा भी बोला जाता है, इसे शक्ति की रेखा भी बोला जाता है, इसे तन की रेखा भी बोला जाता है, इसे पितृ रेखा भी बोला जाता है, कर्म की रेखा भी बोला जाता है और भी कई नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन आज हम इसे जीवन रेखा के नाम से ही संबोधित करेंगे और ज्यादातर लोग इसे जीवन रेखा ही कहते हैं। आज की सबसे प्रधान रेखा है ये। इस रेखा की मदद से इंसान के बारे में ये जाना जा सकता है कि इस इंसान की आयु कितनी होगी, इस इंसान की प्राण शक्ति कितनी मजबूत है, यह इंसान कितना उत्साहित है, ऊर्जावान है और अपने काम के अंदर कितना प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि अगर जीवन रेखा अच्छी है तो ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते, लगातार प्रयास करते रहते हैं क्योंकि इनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं रहती। जीवन रेखा अगर मजबूत होती है, अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों से बीमारियां भी दूर रहती हैं और किसी वजह से ये बीमार भी हो गए तो इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ये जल्दी ही रिकवर कर जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ एक लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा जीवन रेखा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देर नहीं करते और देखते हैं कि हाथ में जीवन रेखा कौन सी होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस एरिया को हम बृहस्पति पर्वत का एरिया बोलते हैं और इस एरिया को हम मंगल का एरिया बोलते हैं और यहाँ से एक रेखा निकलती है, इसे हम जीवन रेखा बोलते हैं। ज्यादातर हाथों में ये आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी शेप अलग अलग हो सकती है लेकिन ये हाथों में होती है। दोस्तों, अगर जीवन रेखा साफ है, स्पष्ट है और लंबी है और मणिबंध तक पहुंच रही है तो ऐसे में माना जाता है कि इंसान की आयु लंबी होगी और उसका जीवन भी स्वस्थ होगा अगर जीवन रेखा के ऊपर कोई दोष नहीं है तो। यदि जीवन रेखा कुछ इस तरीके से निकले और शुक्र पर्वत पर नीचे जाके कर्व बना ले तो ऐसे केस के अंदर भी इंसान की आयु जो है वह लंबी ही होती है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि अगर जीवन रेखा मेरी बहुत ही ज्यादा छोटी है तो क्या मेरा जीवन बहुत ही कम है? बिल्कुल भी नहीं। जीवन रेखा को देख करके यह अनुमान जरूर लगाया जाता है कि इंसान की आयु कितनी होगी, लेकिन यह पूर्ण तरीके से सत्य भी नहीं होता क्योंकि जीवन अगर देखना है तो हम हृदय रेखा को भी देखते हैं। अगर हृदय रेखा साफ है, स्पष्ट है और उस पर अच्छे साइन बने हुए हैं तो दीर्घायु होगी। और हमने देखा भी है कि बहुत सारे हाथों में जीवन रेखा बहुत ही छोटी होती है लेकिन उनकी आयु लंबी होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन रेखा अगर छोटी है या फिर है ही नहीं तो इसका यह मतलब नहीं है कि जीवन कम होगा, जीवन लंबा होगा क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा हम और समझने की कोशिश करते हैं। अगर जीवन रेखा जो है वो बहुत ही ज्यादा पतली है तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों में जीवन के प्रति उत्साह की कमी होती है। ऐसे लोग काम को बीच बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है, लगातार प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती तो बीच में उसको छोड़ देंगे। तो जीवन रेखा अगर पतली है तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी काम की आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट जरूर करें। दोस्तों, अगर जीवन रेखा कुछ चेन टाइप की बनी हुई है, इस तरीके से कुछ चेन जैसा बन रहा है, ठीक है, और रेखा जो है कंटिन्यू बनती चली आ रही है और बाद में जाके स्मूथ है, तो जिस समय पर ये जो चेन रिएक्शन बन रहा होता है या चेन बन रही होती है तो उस टाइम पर इंसान की इम्यूनिटी वीक रहती है। ऐसे लोग थोड़ा स्वास्थ्य कम रहते हैं, यानी इन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस तरीके की है फिर ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ गई तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइम पर आपके उत्साह में कमी आ सकती है या फिर आप बीमार हो सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खान पान पे ध्यान रखिए और अपने आप को मतलब सेफ रखिएगा जिससे कि आप बीमार ना पड़े। यदि जीवन रेखा टुकड़ों के अंदर आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे में लोगों की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब रहती है, समय समय पर उनको कुछ ना कुछ बीमारी आती रहती है। तो हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अगर टुकड़ों में भी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं वह उससे मिल जाती है, उसमें से छोटी छोटी रेखाएं इसको आगे जाकर के जोड़ देंगी, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत हिकअप आएंगे, ठीक है, जीवन में उत्साह की थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी, लेकिन आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और एनर्जेटिक रखेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे तो जीवन में सफल जरूर होंगे। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके की है और इसके साथ में एक और पैरेलल में रेखा चली आ रही है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, कभी भी जीवन में हार नहीं मानते, लगातार प्रयास करते हैं तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा जीवन रेखा पैरेलल में चली आ रही है
तो आपके उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, कभी भी जीवन में हार नहीं मानते। ये बहुत अच्छी बात होती है ऐसे लोगों की। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये बिल्कुल नज़दीक होनी चाहिए। अगर ये कहीं कुछ इस तरीके की आपको देखने के लिए मिले, जैसा कि मैं अभी बना रहा हूँ, ये आपकी जीवन रेखा है और इसके यहाँ पर रेखा है, तो ये आपकी पैरेलल जीवन रेखा नहीं कही जाएगी। ये जो रेखा बनेगी ये आपकी सपोर्टिंग लाइन बनेगी, यानी कि आपके मंगल पर्वत से आने वाली रेखा है, जिसे हम सहायक रेखा बोलते हैं। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जीवन रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और यहाँ पर एक रेखा इसको काट दे रही है, उसके बाद जीवन रेखा कंटिन्यू नहीं है। तो इस केस के अंदर आप ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई क्रॉस बन जाए या फिर ये ब्लॉकेज बन जाए इस रेखा के साथ, तो ध्यान रखिए, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, ठीक है। और मतलब आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। दोस्तों, काफ़ी बार देखा गया है कि जीवन रेखा जो है वो काफ़ी देरी से निकलती है, लेकिन जीवन की शुरुआत तो अपने टाइम से ही होती है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी जीवन रेखा थोड़ी पीछे से निकल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइम पर आपका एनर्जी लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा, जीवन में उत्साह आ जाएगा, प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। और जीवन में कामयाबी की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके से बनी हुई है और इसके यहाँ से कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो एक तरीके से ये भाग्य रेखा ही है, ठीक है। तो ऐसे लोग अपने कर्म से, अपने उत्साह से, अपनी प्राण शक्ति से और हार ना मानने वाली प्रवृत्ति के कारण अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। ये जो भी कुछ बनेंगे वो अपनी मेहनत से बनेंगे। ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं अपने जीवन में। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके से है और कुछ एक इस तरीके की लाइनें छोटी छोटी ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये आपकी प्रोग्रेस को दिखाती हैं। समय समय पर आपको धन लाभ होता रहेगा। आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे उनके अंदर आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे सर्टेन टाइम पर, तो ये आपकी उन्नति को दिखाती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन भी मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके की है और यहाँ से आपकी भाग्य रेखा जा रही है और यहाँ से शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं आकर के जीवन रेखा को काट दे रही हैं, तो दोस्तों मानसिक परेशानी की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपनी मानसिक परेशानी को इतना मत बढ़ने दीजिए कि जिससे कि आप बीमार हो जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन में घर कब बनाएंगे। यदि आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर आपको ना छोटे छोटे से ट्रायंगल्स देखने के लिए मिलेंगे, अगर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइम पर आपके जीवन में वो समय चल रहा होता है जिस टाइम पर आप अपनी डिजायर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो घर बना सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल्स बहुत सारे हैं तो एक से ज़्यादा घर बना सकते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं। यानी कि वो डिजायर्स जिनके बारे में आप लंबे वक्त से सोच रहे थे वो कंप्लीट होने का टाइम आ जाता है इन ट्रायंगल्स की मदद से। तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बहुत सारे हाथों में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन चीज़ों को पूर्ण करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझेंगे। यहाँ पर रेखा चली, एक यव बना और फिर आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, जिस कंडीशन में यह बना, ये जीवन का वह समय आएगा जिस टाइम पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी उत्साह की कमी रहेगी, ठीक है। अगर ये टाइम चल रहा है तो कभी भी हार मत मानिए, लगातार कार्य करते रहिए। हो सकता है कि ये यव की कंडीशन वीक हो जाए और आपकी जो जीवन में हिंड्रेंस आ रही है वो कंप्लीट हो जाए। जैसा कि काफ़ी बार देखा गया है कि हाथ के अंदर जीवन रेखा है, फिर गैप आ गया और यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया। तो दोस्तों, इस केस के अंदर अगर स्क्वायर बन गया या ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, तो आपका ये जो टाइम है, जिस टाइम पर गैप बना है, वो वाला हिंड्रेंस टाइम आपका चला जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर ने उसको ओवरलैप कर दिया। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझेंगे। जीवन रेखा कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, और मस्तिष्क रेखा ज़्यादातर इसके साथ मिली हुई रहती है। अगर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के साथ मिली हुई है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ओवरलैप्स नहीं है, इस एरिया के अंदर अगर आप ओवरलैप्स नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग धर्म को मानने वाले होते हैं, अपने रीति रिवाज फॉलो करते हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं ये हसरत रहती है कि घर के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहे जिसकी वजह से इनके परिवार के लोग इनसे जुड़े रहें। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो उसके साथ मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट दे रही हैं, ओवरलैपिंग कर रही हैं,
ठीक है, और एक मैसी टाइप का एरिया मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अगर आपके हाथ में अभी भी ये रेखाएं हैं तो आप थोड़े से आलसी टाइप के होंगे, यानी कि काम की शुरुआत करते हैं लेकिन उसे एंड तक नहीं ले जाते। आप काम की प्रायोरिटी को देखते हैं, अगर ये लो प्रायोरिटी वाला काम है तो इसको छोड़ दीजिए। तो कोई भी काम की शुरुआत करें तो उसे अंत तक जरूर लेके जाएं। चलिए दोस्तों, जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर जीवन रेखा कुछ इस तरीके से है और मंगल पर्वत से कोई रेखा इसको इस तरीके से काट दे या 2-3 रेखाएं यहाँ पर आकर के मिल जाए, ये जो हमारा मंगल का क्षेत्र है और यहाँ से रेखा जो है वह जीवन रेखा को काट रही है, तो ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना भी आना चाहिए। जैसे जैसे लोगों की मैच्योरिटी बढ़ती है तो मैंने देखा है कि इस रेखा का इम्पैक्ट जो है वह कम होना शुरू हो जाता है। लोग मैच्योर हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि गुस्सा करने से पहला नुकसान उनका ही होता है, बाद में दूसरे का हो या नहीं हो ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैंने उम्मीद की कि काफी हद तक आप लोगों को जीवन रेखा के बारे में समझा पाऊं। अब हम फटाफट से लाइव एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि हाथ में किस तरीके की जीवन रेखाएं होती हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर एक हाथ देख रहे हैं, इसके अंदर जो जीवन रेखा है वो कुछ यहां से निकल रही है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया है और फिर आगे जाके कंटिन्यू हो गई है। तो ये जो हिस्सा आया है यहाँ पर इनकी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, उत्साह की कमी, काम ना करने का मन करना, इस तरीके की इश्यूज इनको आए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट हैंड की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हाथ बहुत ही नीट एंड क्लीन है, जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, हार नहीं मानते, लगातार प्रयास करते रहते हैं। जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं अगर आती भी हैं तो उस टाइम पर ये विचलित हो सकते हैं, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ते। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है इस तरीके की रेखा की। चलिए दोस्तों, अगले हाथ को जरा देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस हाथ के अंदर जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, दीर्घायु होगी इनकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी हिस्सा कटा हुआ है एक दूसरे के साथ इस एरिया के अंदर। तो ऐसे लोग कभी कभी आलस भी कर जाते हैं, ठीक है, काम करते करते बीच में छोड़ भी देंगे। और बचपन में हो सकता है इनको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्याएं आई हों, लेकिन जीवन रेखा को देख करके नहीं लग रहा कि ज्यादा इश्यूज आए होंगे। तो जीवन रेखा काफी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ भी जा रही हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही हैं तो ये इनके जीवन की प्रोग्रेस को भी दिखाती हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा और समझते हैं किसी और हाथ को देख करके। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हाथ आ गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीवन रेखा जो है वह नीचे की तरफ गई है, फिर छोटी रेखा यहाँ से मिली, फिर जीवन रेखा यहाँ से पूर्ण हो गई। तो जहां पर ये पहले चली है ये काफी वीक स्थिति में है, यानी पतली स्थिति में है। तो इस केस के अंदर इनमें उत्साह की कमी होगी, ठीक है। हो सकता है कि ये कभी कभी बीमार भी पड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखें तो जीवन रेखा फिर दोबारा मिली और फिर काफी स्ट्रांग भी हो गई है। और एक तरीके से इनकी जो भाग्य रेखा है वह जीवन रेखा के साथ ओवरलैप करती हुई ऊपर की तरफ चली गई है। तो सर्टेन टाइम पर ये लगातार प्रयास करेंगे तो इन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, या लाभ मिलेगा, यानी अपने जीवन में कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा और समझते हैं इस चीज को। जैसा कि इस हाथ में आप देख रहे हैं कि जीवन रेखा जो है वह छोटी है, ठीक है। फिर यहां से एक रेखा जो है वो कर्व बनाती हुई ऊपर की तरफ चली गई है। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक पतली रेखा ने इसको जोड़ भी दिया है। तो दोस्तों, ओवरलैप हो गया है। ऑब्वियस है इस टाइम पर इनके जीवन में संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये लगातार प्रयास करते रहेंगे तो ऑब्वियस है कामयाब होंगे। लेकिन ज्यादा हिंड्रेंस नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइम तक इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो ये जो इफेक्ट है ये रिड्यूस कर जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ना काफी बार कि ये देखिए मेरी जीवन रेखा बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो मेरी लाइफ शॉर्ट होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो है हृदय रेखा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और इसमें शुभ साइन भी बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनका जीवन जो है वो लंबा भी होगा। और यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं तो ये रेखा यहाँ मिली और फिर आगे ये लेके चली गई मणिबंध तक। तो लाइफ इनकी बहुत लंबी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम इस हाथ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जीवन रेखा काफी अच्छी है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो और कुछ एक छोटे छोटे ट्रायंगल भी देखने के लिए मिल रहे हैं अगर हम इसे गौर से देख रहे हैं तो ऐसे लोग उत्साहित रहेंगे, ठीक है, और अपने जीवन में समय समय पर इनको प्रोग्रेस भी मिलती रहेगी। जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा ओवरलैप कर गया है, ठीक है। तो ऐसे लोग कभी कभी आलसीपन के शिकार हो जाते हैं, काम की शुरुआत करते हैं लेकिन उसे अनकंप्लीट भी रखते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये रेखा जो है वो मंगल पर्वत की तरफ से आ रही है और जीवन रेखा तक पहुंच रही है। तो इनका स्वभाव भी जो है वह गुस्सैल टाइप का है, इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है।
उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि जीवन रेखा को किस तरीके से रीड किया जाता है। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी किसी हाथ को रीड किया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं हाथों की उंगलियां, ठीक है। फिर उसके बाद हाथों की जो प्रधान रेखाएं होती हैं वो देखते हैं, फिर माउंटेन्स को देखते हैं और इसके बाद हाथ के अंदर जो शुभ साइन बन रहे होते हैं उनको भी देखा जाता है। तो कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हाथ की बहुत सारी चीजें होती हैं उनको देखा जाता है। उसके बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला जीवन किस तरीके का रहेगा या जो आपकी समस्या है वह कितने समय तक रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, इससे आपने कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखा है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, उत्साहित रहें और लगातार तरक्की करते रहें। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।